हेलो एवरीवन, दिस इज़ शीतल, योर क्लास टीचर फ्रॉम शासत नामची गर्ल्स स्कूल तारानगर। आज बेटा हम ईवीएस करेंगे। ईवीएस में हमारा सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया था, सेकंड से आज हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, हमारे चारों तरफ की दुनिया, इसका मतलब होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग का मतलब क्या होता है? लिविंग मतलब जो चीज़ें चल सकती हैं, सांस ले सकती हैं, मतलब जिनमें जान होती है। ठीक है, ओके। जैसे अब हम हैं, हम सांस ले सकते हैं, चल फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम लिविंग में आते हैं। नॉन लिविंग वो होती हैं जिनमें कोई जान नहीं होती, जो सांस नहीं ले सकते, जो चल नहीं सकते। लाइक अब आपकी अलमीरा ले लो, बेड ले लो। अब बेड चल नहीं सकता खुद से, ना ही ये सांस ले सकता है, इसे बेजान चीज़ है ना। कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी, आप लकड़ी की चीज़ कोई भी होगी, पिल्लो हो गया, जो भी कुछ भी ले लो, मशीन हो गई, मतलब ये सांस नहीं ले सकती, ना ही ये चल के कहीं जा सकती हैं, ना ही अपनी फीलिंग्स को बता सकती हैं। कोई भी चीज़ें हैं जैसे ये, ठीक है, सोफ़ा हो गया, कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जान नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग्स में आता है। ओके, टेबल, चेयर, पत्थर, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। ओके, तो अब हम चैप्टर रीड करते हैं, ध्यान से करना है सबने। देयर आर मैनी थिंग्स, यहाँ बहुत सी चीज़ें होती हैं अराउंड अस, हमारे चारों ओर। सच एज प्लांट, जैसे कि पेड़ पौधे, एनिमल्स, जानवर, स्टोन यानी कि पत्थर, टेबल, चेयर एक्सेट्रा। सम ऑफ दीज थिंग्स मूव, इनमें से कुछ चीज़ें मूव माने चलना, चल सकती हैं। ग्रो, बढ़ सकती हैं। बढ़ सकती हैं मतलब जैसे हम बचपन में जब छोटे होते हैं तो फिर धीरे 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 बड़े बड़े होते होते कितने बड़े हो जाते हैं, है ना। तो हम ग्रो कर सकते हैं, हम बढ़ सकते हैं, हमारी मतलब इम्प्रूवमेंट होती है हमारे अंदर। ठीक है, ऐसे ही जानवरों में होती है। बट आप अगर एक सोफ़ा लेकर आओगे या टेबल लेके आओगे, आज लेके आए हो, 50 साल बाद भी उसका साइज़ उतना ही रहेगा। ये नहीं है कि वो 50 साल बाद टाइम के साथ बड़ी हो जाएगी अपने आप बड़ी नहीं होगी, वो नहीं होगी ना। तो पर इंसान और जानवरों में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों में चेंजेस होते रहते हैं। ब्रेथ, ईट, फूड एंड रिप्रोड्यूस, जो सांस ले सकती हैं, खाना खा सकती हैं, और जो रिप्रोड्यूस मतलब आगे से आगे, मतलब चेंज होती रहती हैं, या कुछ आगे से आगे जन्म देती रहती हैं किसी चीज़ को। इंसान भी आगे से आगे मतलब बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जानवर भी अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, और पेड़ पौधे भी अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। उन्हीं के बीज से दोबारा से नया पेड़ उगाया जा सकता है। बट ये नहीं है कि एक बेड दूसरे बेड को अपने आप ही पैदा कर देगा, नहीं करेगा ना। ठीक है, तो दीज आर द लिविंग थिंग, जो चल सकती हैं, जो बढ़ सकती हैं। बढ़ना मतलब वृद्धि, विकास होता रहता है, अपने आप इम्प्रूवमेंट होती रहती है उसके अंदर। जो सांस ले सकती हैं, जो खा सकती हैं, और जो आगे से आगे अपनी मतलब कि वंश को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दीज आर लिविंग थिंग्स। द थिंग्स विच डू नॉट शो सच फीचर्स आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। और जो चीज़ें जिनमें ये सब चीज़ें नहीं होती, जो सांस नहीं ले सकती, जो खा नहीं सकती, जो चल नहीं सकती, तो वो सारी चीज़ें नॉन लिविंग में आती हैं, जिनमें जान नहीं होती। ओके, जान। ओके, लिविंग थिंग्स के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो हमने थोड़ा पढ़ा था, अब पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। द थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड द लिविंग थिंग्स, जिनमें जान होती है, जो जीवन होता है जिनके अंदर, वो लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स होगी, उन सब, वो सारी सांस ले सकती हैं, वो सब खा सकती हैं। ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। एनिमल देखो खाएंगे, बिना खाए पिए वो जी नहीं सकते। ठीक है, और प्लांट भी है, उनको भी खाना चाहिए। खाने में क्या चाहिए उनको? पानी चाहिए, धूप चाहिए, है ना, खाद चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए होती है ना, तो प्लांट्स को, तभी वो बढ़ते हैं। अगर आप उसको पानी ना दो तो सूख के मर जाएंगे वो, क्योंकि उनमें जान है। जान है तो उनको खाना पीना चाहिए। और ह्यूमन बीइंग देखो, इंसान को भी चाहिए, जानवरों को भी चाहिए, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े जो भी हो गए, और प्लांट्स को भी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम रीड करते हैं फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब क्या फीचर्स, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग नहीं है। ठीक है, फीचर्स, क्या क्वालिटीज़ होती हैं उनके अंदर। लिविंग थिंग्स, ब्रेथ, मतलब वो सांस ले सकती हैं, जैसे ये सांस ले रहा है। पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, पता है ना आपको, कार्बन डाइऑक्साइड वो सोख लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो
ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। सांस लेने के लिए हर लिविंग थिंग्स को हवा की ज़रूरत होती है। एयर मैंने हवा। एनिमल्स ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स। एनिमल्स जो हैं वो अपने लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। गिल्स और एयर ट्यूब्स, मतलब गिल्स कोई जैसे फ़िश वगैरह होती हैं वो गिल्स, उनके द्वारा, एयर ट्यूब के द्वारा अलग अलग होते हैं। सब जानवरों का अपना सिस्टम अलग अलग होता है, ठीक है। पानी में रहने वाले अलग तरीके से सांस लेते हैं, धरती पे रहने वाले अलग तरीके से सांस लेते हैं, ओके। इंसेक्ट्स हैव एयर होल्स ऑन देयर बॉडी फॉर ब्रीथिंग। और जो इंसेक्ट्स होते हैं, मक्खी, मच्छर, ये छिपकलीज वगैरह होती है ना, इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे वो सांस लेते हैं। उनकी बॉडी के अंदर ऐसे छेद होते हैं। प्लांट्स ऑल्सो ब्रेथ, दे ब्रेथ थ्रू द पोर इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा, ठीक है। जैसे जो पेड़ पौधे कहाँ से सांस लेते हैं, पत्तों से। पत्तों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, हमें नहीं दिखा, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं वो। ऐसे नहीं कि आप एक पत्ता उठाओगे आपको उसके अंदर कोई छेद दिखाई देगा, नहीं, कोई होल उसमें दिखाई नहीं देगा, माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं। मतलब बहुत ही दूरबीन से एक अलग सी वो होती हैं जिनसे छोटे छोटे बिल्कुल बारीक, जैसे आपके शरीर पे है ना बाल जैसे होते हैं हाथों पे, पैरों पे, बिल्कुल इतने सुई के नक्के जितने, ऐसे ही उसमें भी छेद होते हैं जिनसे वो सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स क्या होती है, चल सकती हैं। मूव यानी चल सकती है। अब आप कहोगे मैम पेड़ तो नहीं चलते, ठीक है, बट पेड़ ही एक ऐसी चीज़ है जो चल नहीं सकती, बट वो मूवमेंट तो कर सकती है ना, अपने आप हिल सकते हैं। हवा से हिल गए। अब आप हवा से बेड को नहीं हिला सकते, हवा से चेयर को नहीं हिला सकते। सपोज चलो कपड़ा हिल सकता है, मैं ही मानती हूँ, बट वो अपना खाना नहीं बना सकता। कपड़ा जो है अपने आप अपना खाना नहीं बना सकता, अपने आप सांस नहीं ले सकता, हिल सकता है, ठीक है। पर ऐसे पेड़ क्या है कि खाना खा सकता है और सांस ले सकता है, ठीक है। चलो उनमें चलने का एक जो एलिमेंट है वो नहीं होता कि वो चल नहीं सकते अपनी मर्जी से, वो एक ही जगह फिक्स होते हैं, बट वो हिल सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह का कर सकते हैं ना, हिलते हुलते रहते हैं, इधर उधर घूम ऐसे, तो वो मूवमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। मूव नहीं कर सकते पर मूवमेंट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हलचल कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन, अपने आप चलती हैं, ठीक है। देयर मूवमेंट शो द प्रेजेंस ऑफ लाइफ इन देम, और यही मूवमेंट दर्शाती है कि इनके अंदर जान है। एनिमल्स लाइक हॉर्स, डॉग एक्सेट्रा, जैसे जानवरों में गधा है, घोड़ा है, कुत्ता है, कोई भी लगा लो, सब चल सकते हैं, सांस ले सकते हैं। मूव थ्रू देयर लिम्स, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, ये सब तो चल सकते हैं। और बर्ड्स क्या है, उड़ सकते हैं। फिश क्या है, तैर सकती है। पानी में रहने वाले तैर लेते हैं पानी के अंदर, ठीक है, और हवा में उड़ने वाले उड़ लेते हैं, धरती पर रहने वाले चल लेते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड फॉर देयर सेफ्टी फ्रॉम एनिमीज। तो वो क्या है, वो अपने खाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, है ना। भूख लगी है तो जंगल से क्या कहीं चले जाएं, कोई पार्क में इधर उधर कहीं भी, जो भी घुस जाते हैं कहीं पे भी इधर उधर, ठीक है, जा सकते हैं, आ सकते हैं। जैसे पक्षी होते हैं पार्क में से कहीं चले गए, ये वो, है ना, कहीं भी उड़ के कहीं भी जा सकते हैं, जंगल में, पहाड़ों में, तो और अपनी रक्षा कर सकते हैं। प्लांट्स ऑल्सो मूव एज दे हैव लाइफ, प्लांट भी क्या है, मूव करते हैं, जैसी उनकी ज़िंदगी है उसके अकॉर्डिंग वो मूव करते हैं। दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट देयर बॉडी पार्ट शो मूवमेंट, मानते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते पेड़ पौधे, पर वो मूवमेंट तो दिखाते रहते हैं ना। हवा चलती है तो वो मतलब ऐसे लहराते हैं, ठीक है, तो उसे पता चलता है कि हाँ, अब वो अपने आप ऐसे जैसे बड़े होते रहते हैं, तो उससे जैसे फूल खिलता है तो कितना सुंदर लगता है ना। तो ऐसे जो लिविंग थिंग्स है वही कर सकते हैं, नॉन लिविंग तो कर ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है। अब ये तो है नहीं हमारे घर में एक कोई भी मेज है तो अपने आप ही दूसरी मेज पैदा हो गई, नहीं ना, ऐसे तो नहीं है। बट हाँ कि हम ये देखते हैं कि आज पौधे पे फ्लावर नहीं था, बट कल इतना बड़ा फ्लावर खिला हुआ है, वो अपने आप पौधे की अपनी ग्रोथ है वो, ठीक है। अ सनफ्लावर कीप इट्स फेस टुवर्ड द सन, जैसे कि एक सनफ्लावर होता है, जैसे जैसे आपको रोज़ देखते हो आप, रोज़ का फ्लावर होता है, अलग अलग तरह के फ्लावर होते हैं ना, लोटस का हो गया, रोज़ का हो गया, ऐसे ही सनफ्लावर होता है, ये होता है वो सनफ्लावर, ये हमेशा सूरज की तरफ देखता है। एक चीज़ देखो, जहाँ से सूरज खिलेगा ना, जैसे ईस्ट में सूरज राइज होता है ना, सनराइज़ कहाँ से होता है, ईस्ट में होता है, तो सूरजमुखी के जो खिलने का ये जो फेस है, ये वाली जो साइड है, ये जो ब्लैक ब्लैक सी होती है ये वाली, ये सूरज की तरफ होएगी,
इसका मुंह जहाँ जहाँ सूरज होएगा ना वैसे वैसे सूरज की तरफ अपना फेस को टर्न करता रहेगा। अब जैसे सन है वो ईस्ट में राइज होके वेस्ट में सेट होता है, मतलब सनसेट हम देखते हैं कि वेस्ट में होता है, ठीक है। तो वो भी ऐसे ही सनफ्लावर क्या होता है, घूम जाता है ऐसे अपने आप सूरज के अकॉर्डिंग। तो कितनी बड़ी बात है ये मूवमेंट होना अपने आप, ठीक है। इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स फेस विद सन, ये अपनी क्या है डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। जहाँ जहाँ सन जाएगा आसमान में ऊपर ऊपर, जैसे सूरज घूम घूम के परली साइड दूसरी साइड आ जाता है ना, तो ऐसे ही सनफ्लावर भी अपनी डायरेक्शन अपने आप चेंज कर लेता है, क्योंकि वो सूरज की तरफ देखता रहता है, सन की तरफ देखता रहता है पूरा दिन। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसमें थर्ड पेज हमारा, लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स क्या है, बढ़ सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं। दे गेट बिगर इन साइज एंड चेंज शेप एज दे ग्रो ओल्डर। वो साइज़ में बड़ी हो जाएंगी, अपने आप को चेंज कर लेंगी शेप, कभी भी मोटी हो सकती हैं पतली हो सकती हैं। हम मोटे भी होते हैं पतले भी होते हैं, एनिमल्स भी हैं, अगर मोटे हैं तो थोड़ा सा वो अपने आप पतले भी हो सकते हैं, खाना वगैरह कम दे तो वो पतले भी हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही प्लांट्स का भी है, प्लांट मुरझा भी जाता है फिर ग्रो कर जाता है तो खिल भी जाता है, बट और चीज़ें क्या है वो ग्रो नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अ चिक कम्स आउट ऑफ एन एग। जैसे एक एग में से क्या है कि एक बच्चा जैसे बाहर आता है, वो चिक, जो मुर्गे के बच्चे को चिक बोलते हैं ना, तो इट ग्रोज एंड बिकम ए हैन। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो बाद में वो बड़ा सारा मुर्गा बन जाता है। जैसे ये एग है, एग में से छुटकू सा बाहर आया, फिर ये बाहर आके इतना बड़ा हो गया, फिर ये पूरा का पूरा एक हैन मुर्गे के जैसा बन गया है, ठीक है। बेबी एनिमल ग्रो टू बिकम अडल्ट्स। तो जो बेबी एनिमल्स होते हैं वो बड़े होके धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो बड़ों की तरह दिखने लगते हैं। एज दे ग्रो दे रिसेंबल देयर पेरेंट्स। वो अपने माँ बाप के जैसे दिखने लगते हैं। जैसे भी छोटा सा बेबी है, अभी ये बड़ा हुआ, एक बच्चा लग रहा है अभी भी, पर ये बड़ा हो गया, फिर ये अपने दादाजी की उम्र का हो गया, मतलब दादाजी के जैसे दिखने लगा है, ठीक है। छोटा सा बच्चा यहाँ तक की एज में आ जाता है, ओके। अ स्मॉल सीडिंग कम आउट ऑफ अ सीड दैट ग्रो इनटू ए सैपलिंग। मतलब एक छोटा सा बीज होता है, हमने उसको धरती में उगाया, उसमें से फिर आगे क्या है कि थोड़े थोड़े पत्ते निकलने शुरू हुए हैं, उसके बाद वो बड़ा प्लांट बन जाता है, फिर उसके बाद वो ट्री में भी कन्वर्ट हो जाता है, ओके। द सैपलिंग ग्रो इनटू अ यंग प्लांट। सैपलिंग ग्रो मतलब एक छोटा सा जो बीज होता है जो धरती में हमने उगाया था, वो धीरे धीरे प्लांट में बड़ा होता होता ट्री भी बन जाता है, ओके। तो इस तरह से बेटा आपने चैप्टर रीडिंग करनी है। चैप्टर रीडिंग का आपने ऑडियो या वीडियो सेंड करना है। सिर्फ 2-3 स्टूडेंट ही सेंड करते हैं बेटा, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आप सब किया करो, सब प्रैक्टिस किया करो इंग्लिश बोलने की, पढ़ने की, तभी फ़ायदा है। इस चीज़ को मैंने बहुत बार कहा है कि आप ऐसे मत सोचा करो कि ये तो ऐसे ही आज कोई काम नहीं मिला। जब तक आपको पढ़ना नहीं आएगा तब आप उस चीज़ को जब पढ़ ही नहीं पाओगे तो याद कैसे करोगे। चलो आपको ऑडियो नहीं बना सकते आप, कई बार ये होता है कि नहीं है कोई ऑडियो वीडियो बनाने वाला, जो बच्चे बना सकते हैं बेस्ट है वो भेजो। हो सकता है कि हम आपकी वो वीडियो ऑडियो को अच्छे से करके सेटिंग हम उसको यूट्यूब पे डालें, ठीक है, फिर आप देखो तो आपको अच्छा लगे। चलो जिनके ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, ना ऑडियो ना वीडियो, तो वो एटलीस्ट एक पेरेंट से एक मैसेज करवा दिया करो कि हाँ इसने मुझे सुना दिया पढ़ के, ठीक है। कम से कम मुझे ये तो हो कि आप रीडिंग कर रहे हो। आप कुछ भी नहीं है, अब सपोज़ कोई बच्चा है, उसके घर में कोई वीडियो या ऑडियो बनाने वाला नहीं है, वो खुद भी बना सकता है, चलो उसको किसी तरीके से किसी की हेजिटेशन है सपोज़, नहीं वो हिचकिचाहट है, वो शर्माता है, तो आप अपने पेरेंट्स को सुना दो पढ़ के, और उनसे फिर एक मैसेज ऑडियो डलवा दो कि हाँ इसने सुना दिया, तो मुझे हो जाएगा कि हाँ आपने, चलो भी कोई बात नहीं, कुछ ना सही तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो। ऑडियो वीडियो नहीं बना रहे, कम से कम अपने पेरेंट्स को तो सुना ही रहे हो क्या चल रहा है क्या नहीं, ओके। तो कुछ तो करना है बेटा आपने, ठीक है, रीडिंग ज़रूर से ज़रूर करनी है, ओके।